मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के 90 फीट रोड इलाके में हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक युवक घंटों तक बिना हिले डुले खड़ा नजर आया। वीडियो के बाद ज़ॉम्बी ड्रग जाइलाजीन की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि युवक के ड्रग्स के असर में होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस जांच में जुटी। मुंबई में आज सुबह तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना। मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। टीसीएस नासिक मामले पर महाराष्ट्र मंत्री नीतीश राणे ने कहा, कॉर्पोरेट जिहाद का आरोप लगाते हुए हिंदुओं को प्राथमिकता से नौकरी देने की मांग की। मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने पैनल गठित किया, जबकि पुलिस जांच जारी। मीरा रोड में पुलिस ने पकड़ी लुटेरी दुल्हन, साथ में 2 साथी अरेस्ट। फर्जी विवाह में लोगों को फंसाना था इनका काम। पुलिस ने किसी तरह दोनों को गिरफ्तार किया। ठाणे के वंडर मॉल स्थित डोमिनोज आउटलेट पर अवैध गैस सिलेंडर रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 138 सिलेंडर जब्त किए, जिनकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए बताई गई। कल देश भर में बजरंग दल करेगा प्रदर्शन। टीसीएस नासिक विवाद मामले में कल 17 अप्रैल को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान। बजरंग दल का मुंबई समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अमेरिका बोला, ईरान ने डील नहीं मानी तो फिर जंग होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, हमारी सेना तैयार, राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ठाणे की राजनीति में हलचल मच गई है। एमआईएम नगर सेविका सहर शेख चुनावी जाति प्रमाण पत्र पर फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता पक्ष का दावा कि तहसीलदार ने मामले को गंभीर मानते हुए यूनुस शेख के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिससे सहर शेख की कुर्सी पर भी संकट मंडरा रहा। लोकसभा में पेश हुआ ऐतिहासिक परिसीमन विधेयक। सीटों की संख्या 850 करने का लक्ष्य। कल दोपहर 4 बजे सदन में होगा मतदान और चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी का देश को आश्वासन, परिसीमन से किसी भी राज्य के साथ नहीं होगा भेदभाव। नीयत साफ है, इसलिए शब्दों का खेल खेलने की जरूरत नहीं। विपक्ष ने परिसीमन विधेयक पर जताया कड़ा ऐतराज, लगाया चुनावी फायदे का आरोप। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए गंभीर सवाल। नगर सेवक पद खतरे में आते एमआईएम की नगर सेवक सहर शेख गायब। परिजनों ने दी सफाई, कहा घरेलू कारणों से मीडिया और जनता से संपर्क से बाहर। अमरावती यौन शोषण मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 18 वीडियो और लगभग 35 से 40 फोटो बरामद। मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चांदी आज 2000 बढ़कर 2,51,000 पर पहुंची। इस साल कीमत 21,000 बढ़ी। सोना 241 रुपए महंगा होकर 1,53,010 ग्राम हुआ। मुंबई में गोरेगांव के बांगुर नगर इलाके में एक डेकोरेशन की दुकान में लगी भीषण आग। करीब सुबह 10 बजे आग लगी। इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने 2 अहम बातें बताई। नीतीश राणे ने नासिक सेक्स स्कैंडल और कन्वर्जन रैकेट को लेकर बयान दिया। अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को कॉर्पोरेट जगत में भी काम ना करने दिया जाए, ताकि ये लोग कॉर्पोरेट जिहाद ना फैला सके। नीतीश राणे का बड़ा बयान। ठाणे की सियासत में बड़ा धमाका, कैसा हराया डायलॉग से देश भर में सुर्खियों में आई एमआईएम की नगर सेविका सहर शेख अब खुद ही घिरती नजर आ रही हैं, और इस बार मामला सीधा उनकी कुर्सी तक पहुंच गया है। उनका चुनाव के दौरान जमा किए गए जाति प्रमाण पत्र पर अब सवाल उठ गया है। बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कार्यभार संभालने के मात्र 15 दिनों के भीतर नागरिक अधिकारियों और व्यापक तबादला किया है। दक्षता और जवाबदेही में सुधारने के लिए विभिन्न वार्डों के सहायक और उप आयुक्तों के पदों में फेरबदल किए हैं। अमरावती यौन शोषण मामले में एमआईएम नेता वारिस पठान ने आरोपी मोहम्मद अयाज के साथ अपनी पार्टी के किसी भी औपचारिक संबंध से साफ इनकार किया है। मुंबई के नेस्को सेंटर में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान संदिग्ध ड्रग ओवरडोज के कारण 2 छात्रों की दुखद मृत्यु हो गई। आरोप है कि आयोजकों ने कम उम्र में शराब परोसने और कर्फ्यू के समय सहित कई सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। मुंबई में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। शहर के साथ ठाणे और पालघर में भी भीषण गर्मी और उमस भरे हालात रहने का अनुमान। डैमों में गिरते जल स्तर को देखते हुए बीएमसी 1 मई से मुंबई में 10% पानी की कटौती लागू करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में जलाशयों में पानी की क्षमता घटकर 33% रह गई है। बीएमसी ने अगस्त महीने तक आपूर्ति जारी रखने के लिए भादसा और ऊपरी वेतरना जलाशयों से अतिरिक्त जल भंडार की मांग की है। मानसून के कम रहने के पूर्वानुमान के बीच नागरिक निकाय ने जल संकट से बचने के लिए योजना तैयार की है।
महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई से सभी ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान होना, पढ़ना लिखना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग इसके लिए पढ़ने और बातचीत करने की सरल परीक्षा आयोजित करेगा, जिसमें विफल होने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।